रीडिंग रूम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूल्स में नया जो दूसरे नंबर का रूल्स है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में यदि सिंगल इंटीग्रेटेड सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट करते समय क्या क्या परिवर्तन करते हैं। क्योंकि पहला रूल्स था यदि रिपोर्टेड स्पीच डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एजर्टिव सेंटेंस है तो उसके परिवर्तन कुछ अलग थे, जैसे कि पिछले वीडियो में बता दिए गए हैं। अभी फिर से शॉर्ट में एक बार ना हो तो बता देंगे। जैसे रिपोर्टेड स्पीच डिक्लेरेटिव होता है तो ये रूल्स बदल जाते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है से का से रहता है, से टू का टेल हो जाता है, ये परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये पिछली वीडियो में बता दिया है मैंने। दूसरा ये उसी के रूल्स हैं। ठीक है, ये पिछले जो वीडियो में जो मैंने बताया है उसी का है। क्योंकि एक बार फिर से जल्दी से इसको बता दें ताकि वीडियो लंबा ना हो। समझ में भी आ जाए आपको। देख लें, ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये सभी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब जो सेकेंड रूल्स है वो यहाँ से शुरू होगा। क्या? इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन सिंगल इंटीग्रेटिव, यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सिंगल इंटीग्रेटिव में हो तो जो वर्ब है सेड या सेड टू, इसका आस्क्ड या इंक्वायर्ड हो जाता है। अब इसी प्रकार से या से टू का आस्क या इंक्वायर हो जाता है, सेज या सेज टू का आस्क से इंक्वायर्स हो जाता है, सेइंग या सेइंग टू का आस्किंग या इंक्वायरिंग हो जाता है। कब के लिए है ये? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय। दूसरा, जो उसमें कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा हटाते थे, दैट का यूज करते थे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, लेकिन ये इंटीग्रेटिव है, सिंगल इंटीग्रेटिव, तो इसमें क्या करना है? इफ़ या वेदर से कॉमा हटाना है। तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ़ या वेदर WHETHER का यूज करते हैं। ठीक है। तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को एजर्टिव सेंटेंस में या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट करते समय जो इंटीग्रेटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव या नेगेटिव अर्थात एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेश्चन मार्क आता है, उसको हटा देते हैं, क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। हरी सेड टू मी, आर यू रीडिंग माई बुक? तो ये क्या हो गया? हरी सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब, और आर यू रीडिंग माई बुक रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट में बनाया। हरी आस्क्ड मी, सेड टू का क्या हो गया? आस्क्ड मी। कॉमा हटाने के लिए इफ का यूज कर दिया। इफ, अब ये क्या है? हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रखना। हेल्पिंग वर्ब यदि रख दिया तो वो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हमें इसको कैसे बनाना? अफर्मेटिव। तो सबसे पहले क्या करें? इसके सब्जेक्ट को पहले लाएं। ये क्या है? सेकंड पर्सन, इसके ऑब्जेक्ट से बदलेगा, मी से बदलेगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता? आई, तो यू का क्या होगा? आई। तो ये पास्ट प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है, तो ये पास्ट के कंटिन्यूस में बदल जाएगा। तो आई वाज रीडिंग दिस बुक। ठीक है। दूसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस डबल इंट्रोगेटिव में हो, ये सिंगल इंट्रोगेटिव में है अर्थात हेल्पिंग वर्ब शुरू है, यस नो वाला है। और यदि ये डबल इंट्रोगेटिव में हो तो उसके लिए क्या करना हमको? कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए यही क्वेश्चन वर्ड ही लग जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। जो सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल्स है वही इसका रूल्स होगा, अर्थात इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन डबल इंट्रोगेटिव, हिंदी में लिख दिया, यदि रिपोर्टेड स्पीच का
टेंस दोहरा प्रश्नवाचक अर्थात क्वेश्चन वर्ड से वाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ मेनी, हाउ मच इनसे शुरू है तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज नहीं करते, ना ही इफ या वेदर का करते, केवल वही जो क्वेश्चन वर्ड है उसी से ही हट जाता है। ठीक है, फिर से मैंने एक बार वर्ब को फिर से लिख दिया है। क्या सेड या सेड टू का, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। ठीक है, सेइंग टू का, आस्किंग, सेज टू का, आस्क्स, से या से टू का, आस्क्स। ठीक है, जैसे इसको इन्वर्टेड इनडायरेक्ट करते समय क्या परिवर्तन करना है ये देखें। आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। क्या बन जाएगा, आई इंक्वायर्ड हर, कॉमा हटाने के लिए क्या किया, हु का हु ही हो गया। अब इसको हमने क्या किया, एडजेक्टिव सेंटेंस में बदल दिया या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बदल दिया। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाएगी। तो यू को बदला हर से तो सी हो गया और आर का वाज हो गया। ठीक है, तो हु सी वाज एंड वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क हट गया और फुल स्टॉप हो गया। यदि यस और नो रिपोर्टेड स्पीच में यस और नो आए तो उनको कैसे आंसर करना, यस और नो आंसर टू क्वेश्चन। ठीक है, यदि इसमें यस और नो आ जाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आए तो यस और नो के सब्जेक्ट तथा वर्ब को दोबारा निम्न प्रकार से लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं आगे बताया है जी। राम सेड टू सीता, कैन यू लैंड मी दिस वॉच। राम ने सीता से कहा क्या मुझे ये घड़ी उधार दे सकते हो। सीता सेड यस, सीता ने कहा हाँ। तो ये क्या, यस आ गया, यस। तो क्या, राम आस्क्ड सीता, अब ये सिंगल इंटरोगेटिव है तो इफ लगा दिया, यू को सीता से बदला सी हो गया। ठीक है, और ये कैन का कोड हो जाता है, चूँकि मॉडल 4 बदलते हैं, कैन का कोड मे का माइट और विल का वुड और सेल का शुड। तो कैन का क्या हो गया कोड, लैंड का लैंड, और ये क्या है मी को किससे बदला, राम से, तो क्या हो गया हिम। दिस का क्या हो गया, दैट हो गया, दिस वॉच क्या हो गया, दैट वॉच, फुल स्टॉप। अब ये क्या, ये एडजेक्टिव सेंटेंस है। तो जीता रिप्लाइड, चूँकि जीता ने कहा यस तो क्या करना, जीता रिप्लाइड या जीता सेड दैट, कॉमा हटाने के लिए दैट कर दिया, चूँकि ये एडजेक्टिव सेंटेंस है, दैट सी कुड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज कर देते हैं। और यदि नॉट होगा तो नॉट में क्या करना, जैसे आई सेड टू आनंद, आर यू अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड नो। तो आई आस्क्ड, कॉमा को हटाया, आई आस्क्ड आनंद, कॉमा हटाया, कॉमा को हटाया तो इफ हो गया। ठीक है, और यू को बदला आनंद से तो ही हो गया, वाज अटेंडिंग द क्लास। आनंद रिप्लाइड या आनंद सेड, कॉमा हटाने के लिए दैट ही वाजंट, क्या ही वाज नॉट। ठीक है, यदि ऐसा ना बनाना हो तो इसका एक रूल और भी है। ठीक है, क्या है देखें इसको, राम सेड टू रीता, वही उसी सेंटेंस को फिर से दोबारा लिख दिया, कैन यू लैंड मी दिस वॉच, रीता सेड यस। तो राम आस्क्ड या इंक्वायर्ड, दो में से कोई कर सकते हैं, रीता इफ, कॉमा हटाने के इफ कर दिया, सी कोड ये तो वही का वही है, लैंड हिम दैट वॉच। ठीक है, केवल इसको बदलना है, जीता रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, चूँकि यस कहा उसने तो क्या कर देना अफर्मेटिव। यदि यहाँ क्या होता नॉट तो क्या करते, जीता रिप्लाइड इन द नेगेटिव। दूसरा वाला सेंटेंस देखें, आई सेड टू आनंद, आर यू अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड नो। तो आई आस्क्ड या इंक्वायर्ड आनंद इफ या वेदर, दो में से कोई एक कर सकते हैं, ही वॉज अटेंडिंग द क्लास, आनंद रिप्लाइड इन द निगेटिव।
ठीक है, उसमें क्या था, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं या ऐसा कर सकते हैं। चूँकि इसमें अभी हमने बताया कि इफ़ या वेदर दो में से कोई भी एक कर सकते हैं, लेकिन यदि पसंद या विकल्प की बात होती है तो हमें इफ़ नहीं लगाना चाहिए, वेदर का यूज करना चाहिए। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में पसंद या विकल्प की बात हो तो इफ़ की जगह पर वेदर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द टीचर सेड टू हरी, डू यू वांट टू अटेंड द परेड और नॉट। अब यह क्या है, विकल्प की बात है कि तुम्हें परेड अटेंड करना है कि नहीं। तो यहाँ क्या करना होगा, द टीचर आस्क्ड हरी वेदर ही वांटेड टू अटेंड द परेड और नॉट। यहाँ इफ यदि यूज करते हैं तो वो गलत माना जाता है। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं अलग से, इनको थोड़ा सा समझ लें। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द बॉय सेड टू द गर्ल, डू यू लिव इन दिस हाउस। तो इसको इनडायरेक्ट में किया, द बॉयज आस्क्ड, सेड या सेड टू का क्या हो जाता, आस्क्ड द गर्ल, कॉमा हटाने के लिए इफ, सी लिव्ड, क्या यू को बदला हमने किससे, गर्ल से, तो क्या हो गया सी। और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो अफर्मेटिव सेंटेंस करना है तो डू हट जाएगा और सी लिव की जगह क्या हो जाएगा, लिव्ड इन दैट हाउस, चूँकि दिस की जगह क्या हो जाएगा, दैट। ठीक है, दूसरा, आई सेड टू हिम आर दे गोइंग टू स्कूल। तो आई आस्क्ड हिम, सिंगल इंटरोगेटिव है, आर से शुरू है, तो क्या हो जाएगा, इफ़ या वेदर कोई भी कर लो। दे वर, चूँकि थर्ड पर्सन है इसको बदल नहीं सकते किसी से हम, तो दे वर क्या हो गया, वर गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हट गया। सी ही सेड टू अस वेयर इज माई वॉच। अब यहाँ ये क्या है, डबल इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़ या वेदर आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ तो इसी से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। तो ही आस्क्ड अस वेदर, अब इसको क्या करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा वाला बता रहे थे जी, ही सेड टू अस वेदर वेयर इज माई वॉच। तो ही आस्क्ड अस वेयर हिज वॉच वॉच, हिज वॉच वॉच, चूँकि ये सब्जेक्ट रख देंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। व्हाट इज दिस टूल फॉर, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच पहले रख दिया और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में, तो हमें इंडायरेक्ट करते समय इसको हमें पहले रखना होगा, इसके बाद में। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाट दैट टूल वाज फॉर। ठीक है, चूँकि वाट का हमने वाट लगा दिया और फिर हमने क्या किया, सब्जेक्ट लाए। ठीक है, तो दिस का क्या हो गया, दैट, दिस टूल था तो दैट टूल, और हेल्पिंग वर्ब वाज फॉर लगा दिया। द मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने बच्चे से कहा, डू यू वांट, यहाँ वांट लिखा हुआ है, डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी। अब यहाँ क्या है, विकल्प की बात है, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, सिंगल इंटरोगेटिव है, इफ़ या वेदर में से वेदर का यूज करना होगा, इफ़ का यूज नहीं करेंगे। मदर आस्क्ड हर सन वेदर ही वांटेड टू हैव मिल्क और टी। तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का सिंगल और डबल इंटरोगेटिव अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस में है तो हमें इस प्रकार से परिवर्तित करना होगा। एक दो बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।